Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. Hi students, 11th क्लास के दूसरे चैप्टर से आपके पास आज न्यू टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि सार्थक अंक क्या हैं या इनकी ज़रूरत क्यों होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, यथार्थता और परिशुद्धता, दोनों टॉपिक पढ़ाए थे। तो मैंने जो परिशुद्धता के बारे में आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो बताया था कि कितनी शुद्धता से किस चीज़ का मापन किया जा सकता है, वो उसकी परिशुद्धता यानी यंत्र की परिशुद्धता के बारे में आता है। तो यंत्र की परिशुद्धता को भ्रमता से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है, सार्थक अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें परिशुद्धता के लिए जो भ्रम पैदा होता है वो ना हो, तो उसके लिए क्या है, सार्थक अंकों की आवश्यकता होती है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। और देखिए ये है क्या, तो जब हम किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो देखिए ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं होती जिसमें एरर ना हो, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से एरर आ जाती है और कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होती है। ठीक है, तो एरर अब जब होगी तो वो जिस यंत्र से होगी उसकी परिशुद्धता वगैरह, यथार्थता वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। तो अब ये जो सार्थक अंक है, तो सार्थक अंकों में होता क्या है कि ये होता है हमारे पास जितने विश्वसनीय अंक होते हैं प्लस एक अनिश्चित अंक जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। यानी सभी विश्वसनीय अंक और एक सार्थक अंक मिलाकर क्या बनाते हैं, सार्थक अंक बनते हैं। यानी विश्वसनीय अंकों की संख्या प्लस एक अनिश्चित अंक की संख्या, टोटल काउंट कीजिए, आपको सार्थक अंकों की संख्या उसमें से मिल जाएगी। ठीक है, अब सार्थक अंकों के जो रूल्स हैं कि इनको कैसे गिना जाए किस संख्या में, कि किसी मेजरमेंट में जो वैल्यू हमारे पास है मेजरमेंट की उसमें कितने अंक होते हैं, उसके लिए क्या है ये रूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, इसका मतलब कि 1 to 9 तक जितने भी आपके पास डिजिट होती हैं ये सारी की सारी सार्थक अंक होती हैं। ठीक है, यानी सभी को सार्थक अंकों में काउंट किया जाता है। क्लियर? जैसे देखिए अब मैं विश्वसनीय और उनकी अनिश्चित अंकों की बात कर रहा था, तो उसमें मैं बात करूँ 1.62 में जो 1 और 6 है वो विश्वसनीय अंक है, और जबकि जो 2 है वो क्या है, अनिश्चित अंक है। अगर आप इसमें काउंट करें तो 1 और 2, 1 2, और ये तीसरा जो अविश्वसनीय है यानी अनिश्चित है वो हो जाएगा अनिश्चित अंक। तो कितना जाएंगे, 1 2 3, यानी 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 हो जाएंगे। ठीक है, बात करते देखिए सेकंड रूल्स की। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है, यानी दशमलव अगर किसी संख्या में लगा है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्योत्तर अंकों के बीच जितने भी शून्य होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लिखी हुई है 4.007, तो देखिए दशमलव संख्या में आया हुआ है। ठीक है, तो किन्हीं दो शून्योत्तर मतलब 1 to 9 की जो डिजिट होती हैं उनके बीच में जितने भी शून्य हों वे सभी क्या होते हैं, सार्थक अंकों में काउंट होते हैं। यानी यहाँ जो आपके पास शून्योत्तर अंक है 4 और 7 है। ठीक है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो केवल 2 सार्थक अंक है, लेकिन हमने दूसरे रूल में क्या पढ़ा कि 2 शून्योत्तर अंकों के बीच में यदि कोई जो नंबर है वो डेसिमल में है, और यदि जो शून्योत्तर अंकों के बीच में है जो शून्योत्तर अंक है 4 और 7 इनके बीच में 0 आए हुए हैं, तो ये भी क्या होते हैं, सार्थक अंकों में काउंट होते हैं। तो 4.007 में कितने सार्थक अंक, 1 2 3 और 4 सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4। ठीक है, नेक्स्ट यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी होने का मतलब वो डेसिमल में चली गई। ठीक है, तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर, यानी दशमलव के दाईं ओर तथा प्रथम शून्योत्तर अंक के बाईं ओर हों सार्थक अंक नहीं होते। यानी इनकी बात की जा रही है जो दशमलव के बाद और संख्या से पहले के 0 लगाए जाते हैं, इन 0 की बात की जा रही है। ये 0
सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते हैं। तो आपके पास जो ये संख्या लिखी हुई है इसमें केवल 1, 2, 3 और 4 नंबर है, यानी सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। ये वाला जो 0 देखिए सार्थक अंक में इसलिए है क्योंकि इसके दोनों ओर एक शून्योत्तर संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो देखिए 123 मीटर तथा ये है 12,300 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ देखिए 123 सेंटीमीटर या ये है तो बराबर ही। तो अब यहाँ कितने सार्थक अंक हैं? यहाँ कितने हैं? ये चीज़ सोचने की है। तो इसी के लिए रूल्स है कि अगर संख्या में लास्ट में 0 लगे हुए हैं तो उन 0 का कोई महत्व नहीं होता यदि दशमलव नहीं है तो। यदि दशमलव नहीं है तो ठीक है। अब देखिए मात्रक चेंज होने से भी डेसिमल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सार्थक अंकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये 123 मीटर है और ये क्या है 12,300 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं और इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁴। ठीक है, तो देखिए अब भी इसमें कितने 3 ही सार्थक अंक हैं। तो इसके लिए इन दोनों लाइनों पर आ जाते हैं। मात्रकों को परिवर्तित करने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी यदि मात्रक कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि किसी एक मात्रक में सार्थक अंकों की संख्या जैसे मीटर में 3 थी तो सेंटीमीटर में जब इसको चेंज किया तब भी क्या है 3 ही रहेगी। या अगर इनको 10 की घात में कन्वर्ट कर दिया जाए तब भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही बनी रहेगी जितनी पहले थी, चेंज नहीं होती। ये दूसरी लाइन है, यानी 10 की घात के रूप में व्यक्त करने पर 10 की घात से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि यदि दशमलव लगा हुआ है संख्या में, तो जैसे हमने बात की थी 100 में, तो 100 में ये जो 2 0 है ये सार्थक अंक नहीं होते, यानी उसमें केवल एक सार्थक अंक है। लेकिन यहाँ देखिए 3.500 है, यहाँ 0.06900 है। अब इनमें सार्थक अंक बताने हैं। तो देखिए यहाँ जो नियम है इसके अकॉर्डिंग कि दशमलव के बाद यदि किसी शून्योत्तर संख्या के बाद 0 आते हैं तो वो सार्थक अंक होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ 4 सार्थक अंक हैं। लेकिन देखिए हम इनकी बात कर चुके हैं कि दशमलव के दाईं ओर पहली संख्या के बाईं ओर आने वाले 0 सार्थक अंक नहीं होते। तो यहाँ भी केवल कितने हैं 4 ही सार्थक अंक हैं दोनों में। ठीक है, देखिए इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक से बड़ी संख्या बिना दशमलव के, यानी जिसमें दशमलव ना हो, एक से बड़ी संख्या हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी ये 100 वाली कहानी है। तो यानी अगर इस तरह की कोई दूसरी संख्या भी मैं लिख दूँ 400, तब भी इसमें कितने केवल कितने एक ही सार्थक अंक होगा। ठीक है, गुणा व भाग तथा यदि हम काफ़ी सारी संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, ठीक है, या भाग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जो आपका परिणाम ही होगा तो उसमें सार्थक अंक या उसका जो आंसर आप कहाँ तक लिख सकते हैं सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो आपके पास संख्याएं हैं पहले से, उन किसी भी एक संख्या में जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक हो आप दो गिनिए, यानी जिन संख्याओं को आप ले रहे हैं गुणा करने के लिए उसमें न्यूनतम सार्थक अंक गिनिए कि किसमें न्यूनतम सार्थक अंक हैं। जो आपका रिजल्ट आएगा निकल के वो भी उतने ही सार्थक अंकों तक लिखा जाता है। ठीक है, उतने ही सार्थक अंकों तक लिखा जाता है जो कि न्यूनतम सार्थक अंक किसमें होते हैं, संख्या में होते हैं, किसी भी एक संख्या में जो आप यूज कर रहे हैं। जबकि संकलन और व्यवकलन में क्या होता है, यानी प्लस और माइनस में क्या होता है कि जब दशमलव के बाद हम कम से कम उतने सार्थक अंक लेते हैं जितने हम यूज करने वाली संख्याओं में होते हैं। यानी अगर किसी यूज कर रहे जिन संख्याओं को हम प्लस या माइनस कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद न्यूनतम जितने अंक हो सकते हैं, यानी सार्थक जो हमने जो संख्या ली है प्लस या माइनस करने के लिए, तो जो हमारे पास में संख्याएं हैं उनमें किसी भी एक संख्या के जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो वो गिन लीजिए दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जो सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या उसके सार्थक अंक आप गिनिए दशमलव के बाद के कितने हैं, दशमलव के केवल बाद वाले गिनने हैं, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी दशमलव के बाद केवल आप उतने ही सार्थक अंक लेंगे जितने उस न्यूनतम वाली संख्या में। ठीक है, यानी दशमलव के बाद किसी संख्या में जो न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं वो ही रिजल्ट उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक किसमें लेते हैं,
रिजल्ट में लेते हैं, यानी रिजल्टेंट जो आपका जो आंसर आता है रिजल्ट, उसमें भी उतने ही सार्थक अंक लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो जो आप सार्थक अंकों के बारे में आपको सिखाया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।